हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइम टेबल को लेकर। आप सभी ने टाइम टेबल बना रखा है और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन हर किसी पॉइंट में परिवर्तन ज़रूरी है। इसी प्रकार मैंने भी आपके लिए एक टाइम टेबल की रूपरेखा बनाई है। आप चाहें तो अपने टाइम टेबल में इनमें से कुछ चेंज करते हुए अपने स्टडी के घंटे बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी स्टडी को थोड़ा रुचिकर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़े बहुत परिवर्तन आप भी करते रहें, चाहे वो पढ़ने का तरीका हो या फिर पढ़ने के रूटीन का तरीका हो। आज हम बात करेंगे कि अगर आप रात को पढ़ने वाले हैं तो आपका स्टडी रूटीन कैसा हो, और अगर आप दिन में पढ़ने वाले हैं तो आपका स्टडी रूटीन कैसा हो। कहने का अर्थ है कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं या फिर आप 4 बजे सोने जाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है? स्टडी, कि हमारी स्टडी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत शानदार होनी चाहिए। तो आज ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैंने भी इस वीडियो में ऐड किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसे सही वे में देखते हुए आपको लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है तो आप अपने टाइम टेबल में इन्हें ज़रूर जोड़ें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले हैं, कहने का अर्थ है आप 4 बजे के समथिंग उठ जाते हैं, तो आपका टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे आप सुबह 4 बजे उठे, आपने आधा घंटा अपने आप को दिया, कहने का अर्थ है कि आप फ्रेशन अप वगैरह हुए, ठीक है, आपने योगा वगैरह किया। ये सभी कार्य, जैसे फ्रेशन अप होने से हमें नींद वगैरह नहीं आती है और योगा वगैरह करने से हमारा माइंड सेट अच्छा रहता है। तो 10-15 मिनट हमें योग ज़रूर करना चाहिए, हमें कंसंट्रेशन हमारी बढ़ती है, मतलब ध्यान हमारा बढ़ता है। अब हम बात करेंगे कि 4:30 जब हमारे बज जाए, 4:30 बजे तक का टाइम हमारा खुद का है, हम डेली क्रियाएं उसमें कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? जैसे ही 4:30 होते हैं हमें हमारे स्टडी टेबल पर पहुंच जाना है। जहाँ कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो स्टडी टेबल हो, आप जहाँ कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं आप वहाँ पहुँचिए। बड़े आराम से बैठते हुए आपको पढ़ना स्टार्ट करना है और पूरा ध्यान, पूरा जो भी आपका फोकस है वो आपकी पढ़ाई में होना चाहिए। तो 4:30 से लेकर 8 बजे तक आप स्टडी कर सकते हैं। ये स्टडी रूटीन उन बच्चों का है जो ओनली फॉर स्टडी करते हैं, जैसे या तो अपने हॉस्टल में रहते हैं या फिर जिन्होंने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी है या फिर अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं। ओनली फॉर स्टडी ही उनका अभी क्या चल रहा है, मेन पॉइंट चल रहा है। तो वो बच्चे कैसे अपना रूटीन फॉलो करें, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ मिलते हैं 3.5 घंटे। इसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, आपका सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपका फेवरेट है। उसे पढ़ने में आपको नींद भी नहीं आएगी और आप बहुत आराम से, बहुत इंटरेस्ट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उसे पढ़ेंगे और वो बहुत अच्छे से 3.5 घंटे में मिनिमम 1 या 2 टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से शायद रिवीजन भी उसी समय एक बार हो जाए। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ले लीजिए और उसे पढ़ के एक काम को आप कंप्लीट कर सकते हैं कि हाँ, मैंने मेरा सेकंड पेपर कंप्लीटली पढ़ लिया है आज का और अब मुझे उसमें कोई भी काम नहीं है। जैसे ही 8 बजे आप उसके बाद, ऐसा नहीं है कि 8 बजते ही उठ जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट अभी भी टॉपिक में है और उसे थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट करना है, तो आप कंप्लीट करके ही उठें। वो आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है आप पे। बस ये एक रूपरेखा है कि आप इसे थोड़ा बहुत फॉलो कीजिए जिससे कि आपका स्टडी पैटर्न सुधर जाए। आप फिर से क्या कीजिए, 8 बजे की समथिंग उठिए और 8 से 10 बजे तक का टोटल ब्रेक लीजिए। इसमें आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिता सकते हैं, जैसे चाय वगैरह उनके साथ पी ली, उनसे थोड़ी बातें वगैरह कर ली, नाश्ता वगैरह कर लिया। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, नहाना धोना, मतलब अपने जितने भी काम है वो कर लीजिए। फैमिली को आपसे रिलेटेड कोई काम है तो आप वो भी करके दे दीजिए। कुल मिलाकर आपको इन 2 घंटों का ब्रेक लेना है और अपने माइंडसेट को बहुत इजीली ये फिट करके रखना है कि मेरा एक काम हो चुका है, मैंने सेकंड पेपर को पढ़ लिया है।
क्लियर है। जैसे ही आपका ये ब्रेक कंप्लीट होने लगे 10 बजे के समथिंग, आप फिर से स्टडी टेबल पर पहुंच जाइए और 10 से लेकर 1 बजे तक आप बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए। 3 घंटे, 3 घंटे में आपको जो नाश्ता वगैरह लिया था यहाँ पर बहुत हल्का लेना है, जिससे कि नींद ना आए। तो 3 घंटे आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। और अब बात करेंगे हम फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर को जब आप पढ़ते हैं तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो एक सब्जेक्ट को ही लगातार 3 घंटे पढ़ लें या फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ लें, जैसे हिस्ट्री पढ़ ली और साइकोलॉजी पढ़ ली, ठीक है। और आप चाहें तो केवल एक हिस्ट्री भी वहाँ पे 3 घंटे पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी भी 3 घंटे पढ़ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन करते हुए वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। जैसे ही आपके 1 बजे के समथिंग आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ज़रूरी नहीं है वो 1 बजे से 5 मिनट पहले भी हो सकता है और 1 बजे से बाद में भी हो सकता है, तो उसे कंप्लीट करने के बाद आप उठिए और 1 से 3 के बीच का फिर से एक ब्रेक लीजिए। इस दौरान आप आपका जो भी खाना वगैरह है या फिर आपको थोड़ा बहुत सोना होता है, जैसे 10-20 मिनट के लिए आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए, तो आप उस समय सो भी लीजिए। क्लियर है। तो ये टोटली आपके पास फिर से ये 2 घंटे का ब्रेक है, आप इजीली इसका यूज कीजिए। इतना लंबा भी नहीं सोना है कि 4-5 घंटे आप दिन में ही सो गए। अगर आप इस तरीके से पढ़ने वाले हैं तो क्लियर है। तो आपका ये जो ब्रेक है इसका आप पूरा उपयोग कीजिए अपनी लाइफ में, जैसे भी करते हैं, ठीक है। जैसे ही ब्रेक कंप्लीट हो 3 से लेकर 6 बजे तक आप क्या करें, फिर से स्टडी करें। और इस स्टडी में फिर से आप फर्स्ट पेपर के कोई भी 2 सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी 2 सब्जेक्ट फिर से आप कॉम्बिनेशन में ले लीजिए या फिर एक सब्जेक्ट ले लीजिए, आप उसे फिर से यहाँ पढ़िए। और जो भी टॉपिक लें उसे डेडलाइन ज़रूर दें कि हाँ मेरा ये जो टॉपिक है मुझे इस टाइम में कंप्लीट करना है। ऐसा करने से आपका जो टॉपिक है वो खिंचेगा और साथ ही साथ वो कंप्लीट भी होने लगेंगे। और जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होने लगेंगे सिलेबस भी कंप्लीट होने लगेगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। क्लियर है। फिर से आपको क्या करना है, इसी दौरान आपका चाय पानी का टाइम भी होता है तो आप साथ में ले आइए, ठीक है, स्टडी रूम में ही ले आइए और वहीं पे चाय पीते पीते उन चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। लेकिन अपना टाइम यहाँ बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अब आप मैच्योर पर्सन हैं, आप अपने टाइम को जितना अच्छा यूज़ कर सके उतना अच्छा कीजिए। तो आप यहाँ पे चाय पानी साथ में ही करें, ठीक है, और अच्छी स्टडी करें। इसके बाद आप 6 से लेकर 8 बजे तक फिर से 2 घंटे का ब्रेक लीजिए, थोड़ा टहलिए, अपने माइंड को फ्रेशन अप कीजिए और सोचिए कि मैंने इतने घंटों में अब तक क्या पढ़ा है, उसे मनन करते हुए आप टहलिए, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करवाइए, जैसे चेयर पे बैठ गए और आराम से अपने ख्यालों में खोए हुए हैं कि मैंने आज ये पढ़ा था, ऐसा किया था, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप अपने पेरेंट्स वगैरह से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल है आपके आसपास तो आप वहाँ बात कर सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग आप फ़ोन वगैरह में ना करें, ठीक है। तो आप फ़ोन वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे तो आप डाइवर्ट नहीं होंगे, उसे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर कुछ चेक ही करना है, जैसे फ़ोन थोड़ा बहुत चेक करना होता है, किसके मैसेजेस हैं, किसका कॉल है, तो आप वो भी देख लें, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा समय ना चला जाए, ठीक है। तो आप उसका भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर अपना ब्रेक कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो अपनी मम्मी वगैरह को भी हेल्प कर सकती हैं डिनर वगैरह के लिए। और जो बॉयज़ हैं, अगर फैमिली के अंदर कोई काम आपसे रिलेटेड है तो आप वो भी यहाँ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इस ब्रेक को कैसे मैनेज करते हैं, वो आप पे है कि आपको कैसे मूड फ्रेश होता है, किस तरीके से आपका मूड फ्रेश होता है, वो आप देख लीजिएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 8 से लेकर 11 बजे तक फिर से क्या करना है, पढ़ाई करनी है। लेकिन इस बार हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जो भी हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। इस सब्जेक्ट का बेस्ट रिवीजन, ठीक है। फिर जो भी हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट पेपर के टॉपिक्स पढ़े थे उनको फिर से रिवाइज करेंगे और एक शानदार जो रिवीजन है वो कंप्लीट होगा। और समय इतना भी निकालना है कि जो पिछले दिनों हमने पढ़ा था उसका रिवीजन भी हम यहाँ पर निकालते रहें। इससे क्या होगा, चीज़ें कंठस्थ होती जाएंगी और वो भविष्य में हमारे लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो ये जो स्टडी रूटीन है इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप 9 घंटे की पढ़ाई करते हुए, 3 घंटे का रिवीजन करते हुए 12 घंटे का रूटीन सेट कर सकते हो।
कि आप 12 घंटे पढ़ाई करते हो, ये सेटअप आपका आ सकता है। देखिए, ये कहना आसान है, लेकिन जो करता है उसे पता है कि कैसे होगा। क्लियर है? तो आप इसमें ये मत सोचिएगा कि मुझे 12 घंटे ही पढ़ना है। आपकी कैपेसिटी है, अगर आप 10 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं इस रूटीन के अकॉर्डिंग तो भी बहुत अच्छा, और आप इससे भी एक्स्ट्रा खींच लेते हैं कि ब्रेक्स ही कम कर दिया आपने, ठीक है, तो आप 14 घंटे भी खींच सकते हैं इसमें, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से लेकर पढ़ते हैं। एक और बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप में से कई स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि मैम सब्जेक्ट को तो बहुत कम टाइम दिया गया है और फर्स्ट पेपर को बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। जब हम स्टार्टिंग में किसी चीज़ की तैयारी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पेपर हमारा वीक होता है, तो ये आपको पहले स्ट्रॉन्ग करना है कि उसे एक बार सिलेबस को कंप्लीट होने दो, जब तक आप सब्जेक्ट को जितना खींच सको खींचो। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप जस्ट उल्टा कर दो कि यहाँ पर ये चीज़ें डाल दो और इसे यहाँ ले आओ। क्लियर है? तो आपको परिवर्तन करना होगा। अब हम उन मैच्योर स्टूडेंट्स में आते हैं जो अपनी लाइफ में जो भी परिवर्तन हो उसे बहुत इजीली कर लेता है। तो आपको इसे एक ये नहीं मान लेना है कि ये लिखा है वैसा ही मुझे फॉलो करना है। आप ये माने कि ये मेरे लिए बना है, इसमें मैं जैसे चाहूँ वैसे परिवर्तन करते हुए मैं इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ, और अपने लायक बनाते हुए मैं पढ़ाई करूँगा, मैं लक्ष्य तय करूँगा और उसे पालूंगा। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये उनके लिए रूटीन है। वैसे आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं दिन में रेस्ट करूँगा और मैं रात को पढ़ूंगा। तो उनके लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि जैसे वो दिन में अपने फुल ऑन रेस्ट पर है, ठीक है, दिन में सोना भी उनका हो जाता है और वो रात को पढ़ने का सोचते हैं, तो उनके लिए केवल इतना है कि 8 बजे रात के आप डिनर वगैरह से जब कंप्लीट फ्री हो जाओ तो आपको 8 बजे के समथिंग अपने रूम में पढ़ने चले जाना चाहिए विदाउट डिस्टरबेंस। इन बच्चों पे भी ये अलाउ होता है कि विदाउट डिस्टरबेंस आपको ये पढ़ाई करनी है। जब भी आप पढ़ने बैठे फ़ोन वगैरह या कोई भी डिस्टरबेंस जो आपका करने वाले सोर्सेज हैं उन्हें आपको दूर करके बैठना है। तो आप रात को जैसे ही डिनर वगैरह होने के बाद 8 बजे पढ़ने बैठते हैं तो पहली शिफ्ट आपको 11 बजे तक करनी चाहिए। 2-3 घंटे जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अब जैसे ही रात पास आती है आपको नींद थोड़ी बहुत आएगी। तो यहाँ पर आप उठिए, अपने आप को फ्रेशन अप कीजिए, साथ ही अगर आप चाय वगैरह लेते हैं तो ज़रूर लीजिए, लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चॉइस मिलती है कि आप अपने अकॉर्डिंग छोटा सा एक ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद फिर से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो है 2 बजे तक की पढ़ाई आप फिर से करिए, और 2 बजे के बाद आप चाहें तो एक और छोटा ब्रेक लेते हुए 2 से 4 फिर से पढ़ाई कीजिए, और 4 बजे तक ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें आपको जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, और एक और काम करना है, नेक्स्ट डे का जो भी प्लान है उसके लिए आपको पहले ही प्रिपरेशन कर देनी है कि आज मेरा ये कंप्लीट हो गया है, कल मैं और कुछ कल मैं आगे क्या करने वाला हूँ मुझे उसका रूटीन लिख देना चाहिए। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये चीज़ बोली नहीं है, आपने देखा होगा कि 12.5 घंटे हो रहे हैं, तो जो आधा घंटा है चाहे आप किस में भी मैनेज कर लीजिए, आधा घंटा जो हमारा है उसे हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे के रूटीन के लिए रखा है कि हम इतना उसे मैनेज करके चलें कि कल हमें क्या पढ़ना है। जैसे दूसरा दिन आया तो उसके लिए हमें केवल पढ़ने ही बैठना है, ये नहीं सोचना कि अब बुक उठाई है इसमें से मैं क्या पढूं, तो वो टाइम बर्बाद नहीं होता है। तो आपको पहले ही तय कर लेना चाहिए कि कल मुझे क्या पढ़ना है, इससे आपको बहुत फायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो आप दोनों को मैंने ये बता दिया है कि कब तक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कब आपको सोने जाना है, और इस अकॉर्डिंग आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब अधिकतर स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम जॉब वगैरह करते हैं, हम कैसे मैनेज करें। देखिए, आप सुबह जल्दी तो ज़रूर उठिए। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपको सुबह जल्दी ज़रूर उठना चाहिए, और ये 4 बजे से लेकर आपका जितना भी मैनेज हो पाता है, जैसे आप थोड़ा 10 बजे के समथिंग जाते हैं और घर पे कोई ऐसा काम भी नहीं है आपको, तो आप 8 बजे तक की पढ़ाई ज़रूर निकाल लें। मतलब 3 साढ़े 3 घंटे की पढ़ाई तो आप यहाँ से निकाल लें। अपने पूरे दिन के दौरान, मतलब आपकी 10 बजे से लेकर अगर शाम के 6 बजे तक की भी जॉब है तो इतना सारा टाइम जब आप
जॉब पे रहते हैं, तो इसमें जो भी आपने पढ़ा है जैसे ही टाइम मिले आप उसे रिवाइज करें, अपने माइंड में उसे रिवाइज करें और अपने टॉपिक पर अपना फोकस बनाए रखें। क्लियर है? इससे क्या होगा, ये मजबूत होते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे ही आपको शाम को घर आए, अच्छे से अपने फैमिली के साथ टाइम बिताया, आपने खाया पिया और जैसे ही आप फ्री हुए, ठीक है, 8 बजे के समथिंग, 8 से ये जो 11 का समय है, अगर आप 3 घंटे भी नहीं तो 2 घंटे ज़रूर अपनी पढ़ाई के लिए निकालें। इस तरीके से आप 5-6 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल ही लेंगे। रिवीजन भी आपको इन्हीं के दौरान और अपने काम के दौरान करना है। आपको इतना टाइम तो नहीं मिल सकता, लेकिन जितना भी मिलेगा आप उसमें बेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास समय बहुत कम है, तो आप उसे पूरा यूज़ करने वाले हैं। तो ये मत सोचिए कि ये ज़्यादा समय वाले हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा और मैं कम समय वाला हूँ तो मेरा नहीं होगा। देखिए, सिलेक्शन उसका होगा जो जितनी भी पढ़ाई करे उसका पूरा फोकस उसकी पढ़ाई पे रहे। एकदम क्लियर पॉइंट है ये कि अगर आपका फोकस आपकी पढ़ाई में नहीं है तो आप चाहे 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको 3 घंटे की पढ़ाई नहीं मिलेगी। कहने का अर्थ है, बैठने को तो आप 12 घंटे बैठे, लेकिन पढ़ा कितना? मात्र आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे। क्लियर है? तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस के साथ, कितने लगाव के साथ उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसे कितना टाइम मिला और किसे कितना टाइम नहीं मिला, कोई दिन में पढ़ता है या कोई रात में पढ़ता है। बस पढ़ना ज़रूरी है, फोकस ज़रूरी है, उसका रिवीजन ज़रूरी है और प्रैक्टिस ज़रूरी है। जो जितना शानदार अपने इस फील्ड में चलेगा वो उतना ही आगे जाएगा। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आप सभी बहुत अच्छी पढ़ाई करें, फुल ऑन फोकस के साथ करें, अपनी लाइफ में ईमानदार बने रहें। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ईमानदार बने रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप उतना अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका कोई भी कमेंट है, आपका कोई भी सजेशन है कि हमें इस चीज़ के बारे में जानना है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा।